स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम थर्ड एग्जांपल करने जा रहे हैं एक्सरसाइज एफ की। तो थर्ड एग्जांपल, पिछली वीडियो में हमने कोड का कंसेप्ट किया था इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट। इस वीडियो में हम एग्जांपल्स करेंगे। प्रूव दैट, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, 2019 में पूछी गई है JNU में और काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। प्रूव दैट द लोकस ऑफ द मिडल पॉइंट ऑफ द नॉर्मल कोड्स, जो नॉर्मल कोड्स हैं जिनके मिडल पॉइंट पैराबोला दिया है आपको, इज दिस। मिडल पॉइंट का लोकस, किसकी मिडल पॉइंट्स का? कोड्स की मिडल पॉइंट्स का लोकस। पर वो कोड्स कैसी होंगी? नॉर्मल होंगी, ठीक है। पैराबोला पे नॉर्मल की तरह होंगी वो कोड्स। उन कोड्स के मिडल पॉइंट का लोकस मतलब पाथ पता करना है। वो अगेन इस तरह से इक्वेशन एक बनेगी, ठीक है। इस पैराबोला की जो कोड्स होंगी, जो नॉर्मल कोड्स हैं, उनके मिड पॉइंट की लोकस, इस तरह की इक्वेशन बनेगी। तो सबसे पहले मैंने पैराबोला लिखा, नॉर्मल की बात हुई है तो मैंने नॉर्मल की इक्वेशन लिखी। ये आपकी लास्ट C या D एक्सरसाइज जहाँ पे नॉर्मल का कंसेप्ट आ जाता है तो उसमें है, आई थिंक D या C एक्सरसाइज दोनों में से एक होगी। तो उसमें से y इक्वल्स टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, ये तो बनी बनाई इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो अब नॉर्मल की भी बात हुई है और कोड की भी बात हुई है, तो और मिड पॉइंट की भी। तो मिड पॉइंट की फॉर्म में कोड की इक्वेशन क्या होती है? t इक्वल्स टू s1। t का मतलब होता है टेंजेंट, है ना, उस पॉइंट पे। तो मतलब जहाँ पे x² दिखता हो तो वहाँ पे x1 कर दो, जहाँ पे y² दिखे तो y1 कर दो। अगर अकेला x दिखता है पैराबोला में तो x + x1/2 कर दो, और y अकेला दिखता है तो y + y1/2 कर दो, है ना। तो इस तरह से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाते हैं, तो जिसको हम t बोलते हैं, ठीक है। तो t इक्वल्स टू s1। s1 का मतलब है पैराबोला की इक्वेशन सारी एक तरफ करके उसमें पॉइंट्स को पुट कर देना, यानी कि x1 y1 को पुट कर देना। तो ये रही इस तरफ पैराबोला की, यानी कि y² -4ax। इसमें अगर मैंने y² को y1 कर दिया और x को x + x1/2 करके 2 को कैंसिल आउट कर दिया 4 के साथ, तो ये इक्वेशन बन गई। s1 के इक्वल रखा, मतलब पैराबोला में इन पॉइंट्स को उठा के पुट कर देना। तो ये मेरे पास इक्वेशन, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, मतलब सारा कुछ एक तरफ करके y वाले एक तरफ, तो ये जो इक्वेशन बन गई है ये मेरी क्या होगी? इक्वेशन ऑफ कोड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का यूज़ करके मैंने कोड की इक्वेशन फाइंड की है। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि नॉर्मल कहो चाहे कोड कहो, इस क्वेश्चन में एक ही बात है, नॉर्मल कोड्स, यानी कि कोड्स क्या होंगी? नॉर्मल। तो मतलब इन दोनों लाइंस की जो कोफिशिएंट्स हैं वो रेशो में सेम होंगे। तो मतलब पहले मैंने y के कोफिशिएंट्स इक्वेट किए। ध्यान रखना है, अगर y इसका इस साइड है, लेफ्ट साइड पे, तो इसका भी y लेफ्ट साइड पे होना चाहिए, ठीक है। तो y के साथ यहाँ पे 1 लगाए, यहाँ पे y के साथ y1 लगाए। तो इस वाली लाइन, थर्ड लाइन के कोफिशिएंट्स को ऊपर रखा गया है और सेकंड लाइन के कोफिशिएंट्स को नीचे रखा गया है। तो y1/1, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे ट्वाइस ऑफ a है जो कि ऊपर, और x का कोफिशिएंट यहाँ पे m है जो हमने नीचे रख दिया। कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे y1 की स्क्वायर -2ax1 है जिसको ऊपर रखा, और यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है हमारे पास? ये 2 am क्यूब, है ना। तो हमने उठा के पुट कर दिया। इसके बाद यहाँ से फर्स्ट 2 इक्वेशंस को इक्वेट किया। इक्वेट करने के बाद हमने m की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर ली है, ठीक है। इस m की वैल्यू को फाइंड क्यों किया गया है? क्योंकि जो इक्वेशन ऑफ कोड है उसमें m, हमारे पास a तो मुझे पता है पैराबोला में गिवन है, लेकिन m हमने अपनी मर्जी का ले रखा है। स्लोप जो है नॉर्मल की वो हमें गिवन नहीं है, वो अपनी मर्जी की हमने कोड की इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन में लिखी है। तो इसी को एलिमिनेट करना है, इन इक्वेशंस का यूज, इनको इक्वेट करके। तो पहले मैंने दोनों को इक्वेट करके m की वैल्यू निकाल ली। फिर सेकंड, पहले फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट किया, अब सेकंड और थर्ड को, मेंबर को इक्वेट करूँगी। सेकंड थर्ड को इक्वेट करके m को यहाँ से कॉमन निकाल के कट कर दिया, तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ a/1, और इस साइड से आप देख रहे हैं एक m की वैल्यू एक m कम हो गया है ना, कॉमन निकाल के कट कर दिया। अब ये जो एक m दिख रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी तो यहाँ पे जो m है इसको एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट कैसे करेंगे? यहाँ से m की वैल्यू को उठाएंगे हम
और इधर पुट कर देंगे, ठीक है। अब ये सारी इक्वेशन सिंप्लीफाई करके सॉल्व की है, सारा एक्स वाला एक तरफ किया है, y1 वाले दूसरी तरफ। इस सबको इस तरह से सॉल्व करना है कि ये बिल्कुल हूबहू इसके जैसी बन जाए, जो हमने चीज़ प्रूव करनी है उसके जैसी, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए हमने इस तरह से कुछ सॉल्व किया है। इसको डिवाइडिंग बोथ साइड ट्वाइस ऑफ ए से किया, तो ये इस तरह से इक्वेशन आ गई। लास्ट में मुझे y1 और x1 का लोकस मतलब xy में इसको कन्वर्ट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है। उन्होंने बोला फाइंड द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द कोड। अगर मिडिल पॉइंट कोड की बात आ गई तो मतलब एफ एक्सरसाइज है। ऑफ द पैराबोला विच सबटेंड अ राइट एंगल एट द वर्टेक्स। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, राइट एंगल वाले काफ़ी क्वेश्चंस पैराबोला के आप 10 ईयर में देखेंगे। तो फाइंड द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द कोड ऑफ द पैराबोला विच सबटेंड अ राइट एंगल एट द वर्टेक्स। एक कोड जिसका मिड पॉइंट हमें पता होगा, वो सबटेंड करेगा, राइट एंगल बनाएगा किस पे, वर्टेक्स पे, पैराबोला के वर्टेक्स पे राइट एंगल मतलब 90 डिग्री बनाएगा, है ना। तो कोड कैसे, कोड के जो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट हैं उनको अगर मैं ज्वाइन कर दूं वर्टेक्स के साथ, तो उन पे दो लाइंस के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। अब हमारे पास क्या है, एक कर्व है पैराबोला जिसको हम बोलते हैं, और एक कोड है मतलब लाइन। तो सिंपल सी बात है, आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की लास्ट एक्सरसाइज का कंसेप्ट यूज़ करना है, डी एक्सरसाइज का। जब हमारे पास एक कर्व दी हो और एक लाइन दी हो तो हम क्या करते थे, दो जॉइंट इक्वेशंस अगर निकालनी होती थी, अगर एक कर्व है, कोई भी कर्व, उसमें से एक लाइन पास करे, तो कर्व की इक्वेशन भी आपको गिवन होती थी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की डी एक्सरसाइज में, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी दी होती थी। हम क्या करते थे, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से 1 की वैल्यू निकालते थे, सारे वेरिएबल्स एक तरफ कर देना, और कांस्टेंट वाली चीज़ से यानी कि एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल्स टू 0 होता था, तो एन को मैं दूसरी साइड भेज के माइनस का एन बना देती थी, और उसके बाद माइनस का एन इक्वल के दूसरी साइड जाने के बाद, और माइनस के एन से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे 1 बन जाएगा। तो इस तरह से मैं लाइन की इक्वेशन से 1 की वैल्यू निकालती थी, और जो भी कर्व की इक्वेशन दी होती थी उसको होमोजीनियस बनाती थी। मतलब जैसे मान लो पैराबोला है y² इक्वल्स टू 4ax, तो यहाँ पे डिग्री 2 है लेकिन यहाँ पे डिग्री तो 1 है ना, तो इसको 1 डिग्री की ज़रूरत है, तो वो डिग्री की ज़रूरत इसकी 1 पूरी करेगा। तो 1 तो खुद तो कांस्टेंट है, लेकिन 1 किसके इक्वल है, वेरिएबल्स की सम रिलेशन के इक्वल है। तो इस वैल्यू को उठा के मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी, तो y² इक्वल्स टू 4ax, और साथ में क्या लिख दूंगी, एल एक्स एम वाई अपॉन माइनस एन। ये काम हम सारा इंटरसेक्शन ऑफ ये सारा काम हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की डी एक्सरसाइज में कर चुके हैं। जब एक कर्व और ये लाइन की इंटरसेक्शन दी होती है तो मैं इन दो पॉइंट्स से जो दो जॉइंट इक्वेशन ओरिजिन में से पास करने वाले, ओरिजिन से निकल के जाने वाली दो लाइंस की जॉइंट इक्वेशन बना सकती हूँ। तो मुझे पता है कि पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन है, तो इन दो लाइंस का ओरिजिन से जाना, तो इन दो लाइंस की इक्वेशन मैं इकट्ठी जॉइंट इक्वेशन निकाल सकती हूँ, तभी मैं उनका एंगल 90 डिग्री बनाऊंगी। तो पहले मैंने कोड की इक्वेशन पता की जो कि है t इक्वल्स टू s1, क्योंकि मिडिल पॉइंट से बनी है कोड। फिर उस कोड मतलब उस लाइन की इक्वेशन से मैंने कांस्टेंट वाले एक तरफ कर देने हैं ये, और एक्स वाई वाले एक तरफ कर दिए, जैसा कि वहाँ पे आर्टिकल में करते थे हम, है ना। तो एक्स वाई वाले एक तरफ किए, कांस्टेंट से डिवाइड कर दूंगी तो 1 की वैल्यू आ जाएगी। इस 1 की वैल्यू का यूज़ करके मुझे पैराबोला को होमोजीनियस बनाना है, जिससे मैं इन दो स्ट्रेट लाइंस की जॉइंट इक्वेशन इकट्ठी निकाल सकती हूँ। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट को उठाया, इस 1 को उठाया और पैराबोला में एडजस्ट कर दिया, ठीक है। पॉइंट को उठाएंगे और पैराबोला में एडजस्ट कर देंगे। तो इस तरह से पैराबोला में एडजस्ट करने के बाद, ताकि ये होमोजीनियस जॉइंट इक्वेशन मिल जाए, द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस ज्वाइनिंग क्यू आर टू द ओरिजिन, तो वो कैसे आएगी, होमोजीनियस बनाने से। और ये किसका कंसेप्ट है, सेकंड चैप्टर यानी कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के डी एक्सरसाइज का कंसेप्ट है, ठीक है। तो जब मैंने पैराबोला का होमोजेनियस बना दिया उसको 1 एडजस्ट करने के बाद और 1 पे वैल्यू पुट करने के बाद, तो ये जो इसको सॉल्व करके सारा कुछ एक तरफ करके राइट साइड 0 बना के ये जो इक्वेशन बनी है आपके पास, ये जॉइंट इक्वेशन है, मतलब दो स्ट्रेट लाइंस की इकट्ठी प्रोडक्ट में इक्वेशन है ना।
अब ये दोनों स्ट्रेट लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी, बिना उन दो स्ट्रेट लाइंस को अलग अलग किए मैं उनका एंगल निकाल सकती हूँ। लेकिन कब? क्योंकि हमें पता है ये भी पैराबोला का ही कंसेप्ट है, सॉरी ये भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का ही कंसेप्ट है कि दो स्ट्रेट लाइंस जिनकी जॉइंट इक्वेशन हमें गिवन है, अगर उनका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 0 के इक्वल हो, देन उनके बीच में क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है, मतलब एंगल उनका 90 डिग्री होगा। तो मैंने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों के ही कोफिशिएंट्स को पुट करा, ठीक है, उसको थोड़ा सा सॉल्व किया, देन जो हमें इक्वेशन मिली है ये क्या है, लोकस है किसका, राइट एंगल का, है ना। तो सबस्टेंड करें, राइट एंगल बनाए किस पे, वर्टेक्स पे। तो यही चीज़ मैं चाहती थी कि मिडिल पॉइंट हमारा, मिडिल पॉइंट ऑफ द कोड वाली इक्वेशन सबस्टेंड करें, 90 डिग्री बनाए किस पे, वर्टेक्स पे। तो ऐसी इक्वेशन मुझे मिल जाए, है ना। फाइंड द लोकस मतलब पाथ, तो वही पाथ हमारे पास आ चुका है जो कि ये इक्वेशन है, ठीक है। x1 y1 को बस कन्वर्ट करना नहीं भूलना, नहीं तो एक आध नंबर ऐसे ही कट जाएगा। तो आपने x1 y1 को xy में कन्वर्ट कर देना है। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म होती है। इसके साथ दो क्वेश्चन हैं जो कि GNDU में पूछे गए हैं, मैं आपको बता देती हूँ। एक तो है ये फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बिल्कुल फर्स्ट एग्जाम्पल जैसा है, और एक है नेक्स्ट, ये भी आप खुद इजीली कर सकते हैं, 2018 में पूछा गया है। तो इस पर मैं या तो शॉर्ट बना दूंगी या फिर मैं इसकी वीडियो ले आऊँगी, अगर आप बोलेंगे तो। वैसे ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। 2018 में पूछा गया है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।